चारों धाम तुम्ही हो, राम तुम्ही हो, श्याम तुम्ही हो, साईं चारों धाम तुम्ही हो, काशी मथुरा काबा तुझ में, सब है साईं बाबा तुझ में, तेरी लीला न्यारी साईं, तेरी लीला न्यारी साईं, जय जय साईं, जय जय साईं, तेरी महिमा अति सुखदाई, जय जय साईं, जय जय साईं, तेरी महिमा अति सुखदाई। थैंक यू। Thank you so much all of you for your attention. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने गणमान्य अतिथियों का स्वागत एक स्वागत नृत्य के माध्यम से करना चाहते हैं, जो हमारे इंटर कॉलेज की प्यारी प्यारी छात्राएं हैं, जो आप सभी के सामने एक स्वागत नृत्य प्रस्तुत करना चाहती हैं। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस साम्भवी, मिस अविका, सौम्या एंड ज्योति। प्लीज कम ऑन द स्टेज।
अब हम इंटर कॉलेज की छात्रा जो नौवें स्थान पर है, साथ ही उनके पिताजी श्री योगेंद्र प्रताप सिंह जी एंड उनकी माता जी प्रियंका सिंह जी। और दूसरे स्थान पर रही इंटर कॉलेज में अदिति तिवारी, साथ ही उनके पिताजी श्री प्रमोद तिवारी एंड माता जी आस्था तिवारी। अदिति तिवारी ने 457 नंबर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है जिले में। हम आदरणीय अभिभावक गण से निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया वे मंच पर आने का कष्ट करें। पिताजी श्री प्रमोद तिवारी एंड माता जी आस्था तिवारी। अदिति तिवारी ने 457 नंबर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है जिले में। हम आदरणीय अभिभावक गण से निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया वे मंच पर आने का कष्ट करें। मिस आस्था सिंह एंड मिस अदिति तिवारी के अभिभावक बंधु, हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि कृपया मंच पर आने की कष्ट करें। जोरदार तालियां मिस आस्था और अदिति के लिए। आज इतना भी है ना? अब हम साथ ही हाई स्कूल की छात्रा जो पूरे जिले में 11वें स्थान पर रही मिस तरू सिंह और उनके पिताजी भूपेंद्र प्रताप सिंह जी और माता जी श्रीमती बबीता सिंह जी। अब साथ ही हाई स्कूल में दूसरे स्थान पर रही जिले में निष्ठा सिंह योगी, इनके पिताजी माननीय श्री योगेंद्र प्रताप सिंह और उनकी माता जी श्रीमती प्रियंका सिंह जी। अब मैं आदरणीय मीना मैम, श्रीमती मीना मैम को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे कृपया मंच पर आए और अपने बच्चों का स्वागत, उनको सम्मान देकर उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं। हमारी इन प्यारी प्यारी छात्राओं की इस कामयाबी के पीछे हम सभी का हाथ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी काम बिना किसी सपोर्ट के नहीं होता। वो चाहे एक्सटर्नल सपोर्ट हो, इंटरनल सपोर्ट हो, विजिबल हो या अनविजिबल हो, इन सभी में हमारे इस महाविद्यालय के शिक्षकगण की भी मेहनत पूर्ण रूप से रही है इन छात्राओं के पीछे। सबसे पहले तो उनके अभिभावकों की और उसके बाद उनके शिक्षकगण की, तो आज हम उन्हें भूल नहीं सकते। तो आज हम हमारे शिक्षकगण का भी सम्मान इन्हीं छात्राओं के साथ करना चाहते हैं। अब हम हमारे शिक्षकगण को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। सबसे पहले माननीय श्रीमती मीना सिंह मैडम जो हमारे इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हैं, एक बार मैं फिर से
सिंह, निष्ठा सिंह, आस्था सिंह और अदिति तिवारी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज मंच पर आने का कष्ट करें। और वो अपना बेटा को आगे, वो अपने इसको आगे इसी आगे रखो ताकि आज जो 5 मेडल लिए हैं वो मेडल ये इधर भी 2 बच्चे इधर रुक के आगे 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 इधर रुको बेटा। और दूसरे नंबर पर हम श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव सर को इनवाइट करना चाहेंगे। तीसरे स्थान पर माननीय श्री प्रेम कुमार मिश्रा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। जोरदार तालियां हमारे सभी शिक्षकगण के लिए। इसके बाद हम माननीय श्री अमित शर्मा सर को इनवाइट करना चाहेंगे मंच पर। माननीय श्री राहुल मिश्रा सर, माननीय श्री परमजीत सिंह सर एंड माननीय श्री जनार्दन यादव सर। माननीय श्री संतोष कुमार मिश्रा सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड एक्सट्रीमली थैंक यू सो मच सर। और हिस्ट्री ये हिस्ट्री में 19 किया है। बहुत गर्व का विषय है आज कि हम सभी छात्राओं को अपने साथ साथ नहीं ऐसे नहीं कह सकते, हमारे शिक्षक गण के साथ साथ आप लोग को सम्मानित किया जा रहा है। कितने गर्व का विषय है। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। हमारे सभी शिक्षक गण की यही शुभकामनाएं हैं हम सभी के लिए। इन्होंने हाई स्कूल इंटर दोनों में 99 पाए। हाईएस्ट आया है 2 बच्चों के साथ। प्राचीन इतिहास में भी 99 मार्क्स लाके मिश्रा जी ने अपना रिकॉर्ड बनाया। अब हम हाई स्कूल की सभी छात्राओं को जो हमारे उत्तर प्रदेश और हमारे जिले में टॉप 10 में रही हैं, उन सभी का नाम क्रम से हम बुला रहे हैं। मिस ईशा एंड दिव्यांजलि भारती। समीक्षा सिंह, समीक्षा सिंह, श्रेया यादव, श्रेया यादव, तन्वी खान, श्रेया यादव, तन्वी खान, श्रेया परमेश, तन्वी खान, तन्वी खान, श्रेया परमेश, निशा, श्रेया परमेश,
निशा एंड दिव्यांजलि भारती। निशा और दिव्यांजलि भारती। दिव्यांशी तिवारी अब इसके बाद हम इंटरमीडिएट की छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे जो जिले में टॉपिक में रही है। सबसे पहले सुचिता तिवारी, इसके बाद स्वेच्छा द्विवेदी, मिस शिवानी सोनी, आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी अपने अभिभावकों के साथ आएं। काजल पांडे, तनु सिंह, मिस खुशी सिंह, मिस प्रसन्नता पांडे, मिस रश्मि पांडे एंड सानिया बानो। काजल पांडे, तनु सिंह, खुशी सिंह, प्रसन्नता पांडे, रश्मि पांडे एंड सानिया बानो। तो दंड से लगा ही बाबा को किया गया। तो खुद की खोज में निकल, किसलिए आदर्श है। तो चलो, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू।
चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी एक भूकंप आएगा तो खुद की खोज में निकलना तो किस लिए हताश है? चल, तेरे वजूद की समय को ही तलाश है, समय को ही तलाश है। आमंत्रित करना चाहेंगे जिन्होंने कांस्य पदक जीतकर हमारे पूरे साकेत परिवार का मान बढ़ाया है। मिस नेहा यादव, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आप सभी अपने अभिभावकगण, अपने शिक्षकगण, अपने देश का नाम रोशन करते रहिए। नेहा यादव, नेहा यादव, नेहा यादव, नेहा यादव। इसके साथ ही हम एमए में नेट क्वालिफाई उर्दू विषय से इशरत जहां को बुलाना चाहेंगे मंच पर। कृपया वे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। इन्होंने एमए में नेट क्वालिफाई किया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में और बहुत अच्छे अंकों के साथ। इशरत जहां।
आज हमारा साकेत परिवार बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है क्योंकि यहाँ की सभी छात्राओं ने स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक के साथ हमारे पूरे परिवार का मान बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और हमारी प्यारी प्यारी छात्राओं को ही मैं 2 लाइन डेडिकेट करना चाहूंगी। कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें गमी भर भी नहीं आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं समुंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समुंदर की बेबसी, बाहर खामोशी ही सही भीतर कई तूफान अभी बाकी है, भीतर अभी कई तूफान बाकी है। प्रणेता और इस पूरे विद्यालय के सुपुत्र श्री अरविंद श्रीवास्तव जी और श्रीमती नीलिमा जी, मैं आज के इस अवसर पर मुझे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कहकर बुलाया गया है, लेकिन मैं मुख्य अतिथि 2 वजहों से नहीं हूँ। एक तो इसलिए कि अतिथि तो वो होता है जिसके आने की कोई तिथि तय न हो, तो मेरी तो तिथि तय थी, इसलिए एक कारण ये है कि मैं अतिथि नहीं हूँ। और दूसरा कारण ये कि जो परिवार का सदस्य होता है वो अतिथि कहाँ होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन दोनों कारणों से मुझे मुख्य अतिथि कहना शायद उचित नहीं है, लेकिन आपने ये सम्मान मुझे दिया और कई बार दिया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं जब इस विद्यालय में आता हूँ और मैं ये इस विद्यालय की जो प्रगति है उसको देखता हूँ तो मैं बहुत आश्चर्यचकित होता हूँ कि और ये लगता है कि किसी आदमी की किसी व्यक्ति का अगर निश्चय हो, जो प्रेरणा हो, जो दृढ़ संकल्प हो, तो उससे छोटी से छोटी चीज़ कितने बड़े स्वरूप में, कितने सफल स्वरूप में आकार ले सकती है, ये समझने की बात है। और ये बात केवल अरविंद श्रीवास्तव जी और उनकी धर्मपत्नी जी के लिए ही नहीं कह रहा हूँ मैं समझता हूँ कि जो बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ते हैं उनको भी इससे बहुत बड़ी प्रेरणा देनी चाहिए कि आज आप कोई छोटी सी भी उपलब्धि अगर कर रहे हैं, आगे चलकर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि बनेगी अगर आपने वही निश्चय, वही दृढ़ प्रतिज्ञा बनी रही तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ के अपने प्रबंधक जी श्रीवास्तव जी और नीलिमा जी का इस बात के लिए हर्ष के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे कार्यक्रमों में पुष्प से सज्जा की जाती है, फूलों को पसंद किया जाता है, फूलों को अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन आप और आपके पूरे कॉलेज की जो प्रबंध समिति है वो केवल पुष्प को अप्रिशिएट नहीं करती, वो पुष्प जहाँ से पैदा हुआ उस भूमि को, उस धरा को सम्मानित करती है, यानी बच्चों के पेरेंट्स को भी सम्मानित करती है। और इतना ही नहीं, जब फूल खिल जाता है किसी बगीचे में तो माली का बहुत बड़ा रोल होता है, उस फूल को वो खुला रहने दें, उसको खिलने दें, उसको अच्छा माहौल दें जिससे वो और आगे बढ़े। तो ये जो पुष्प की देखभाल करने वाले जो यहाँ के टीचर्स हैं उनको भी सम्मानित करता है। तो ये एक बहुत बड़ी सोच है जिसके पीछे आप केवल पुष्प को सम्मानित नहीं कर रहे हैं, केवल पुष्प को आगे पल्लवित और पुष्पित होने की
का वातावरण नहीं पैदा कर रहे हैं, बल्कि उसका जो जन्म स्थान है, जो उसकी भूमि है, जहाँ से उसको बल मिल रहा है, संबल मिल रहा है, उसको भी सम्मान देते हैं, और जो उसकी देखभाल कर रहा है, उसकी देखरेख कर रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है, उसका भी सम्मान है। तो मैं इस सोच के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए मैं इस विद्यालय के से जुड़े हुए सारे लोगों को, जो लोग प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, उन सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे मौका देते हैं, और आज एक बहुत बड़ा मौका मुझे श्रीवास्तव जी ने दे दिया है मुझे। मैं इस विद्यालय के का संरक्षक बनने का प्रस्ताव मैं उनको पहले भी दिया, जिसको मैं अपने विद्यालय, अपने सरकारी कार्यों की बहुत सारी परंपराओं की वजह से, बहुत सारे संकोच की वजह से, बहुत सारे जो उसके ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं उसकी वजह से मैंने उसको उस समय कहा था कि अभी रुक के करेंगे, तो शायद वो रुक के करने का वो समय आ गया। और आज मैं शायद जज्बा की जो हमारा कार्यकाल संमित होने के बाद मुझे इन्होंने ये पत्र दिया है, तो मैं इसको साभार, सविनय, सादर, नम्रता के साथ स्वीकार करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं इस विद्यालय के प्रबंध समिति को, और खास करके हमारे जो अध्यक्षा जी बैठी हैं, मैं बीच में व्यवधान इसलिए डाल दिया क्योंकि अध्यक्ष जी ने कुछ ऐसे क्षणों को उल्लेख किया जो सचमुच बहुत ही हम लोगों के लिए ऐसा पॉइंट थे जिसपे कि हम लोग टूट सकते थे। जिस घटना का उल्लेख किया है पुलिस लाइन में हम लोगों का कार्यक्रम था, और उसमें सबसे पहले गवर्नर साहब का समय लिया गया था, लेकिन उस समय प्रदेश में ऐसी आंधी आई, वो 9 मई की रात की बात है 1996 की, कि पूरा प्रदेश उड़ गया था। हमारे टेंट हाउस और टेंट की और कुर्सियां 1-1 किलोमीटर दूर पड़ी हुई थी। अध्यक्ष जी पहले पहुंचे थे, हम लोग बाद में वहां पर पहुंचे, और उस समय आपने वहां का मुख्य अतिथि बनना स्वीकार किया था, और फिर हमारे इस परिवार के हिस्सा बन गए। आज मुख्य अतिथि जी ने जो हमारे संरक्षक का पद स्वीकार किया, आज से वो हमारे साकेत परिवार के विधिवत हिस्सा बन चुके हैं, और उनका हम अपने साकेत परिवार में अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ मैं उनको एक दायित्व से और जोड़ूंगा। वास्तव में हम लोगों ने एक अभी नए ग्रुप का गठन किया है प्रतापगढ़ के लोग नाम से, और इसमें प्रतापगढ़ के उन लोगों को सम्मिलित किया है जो लोग प्रतापगढ़ से बाहर जाके प्रतापगढ़ का नाम आगे ले जा रहे हैं। हम उस ग्रुप से अब साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के संरक्षक के रूप में भी आपको ऐड करने की अनुमति चाहेंगे। उस ग्रुप में अब तक हिंदुस्तान के एग्जीक्यूटिव एडिटर श्री प्रताप सोमवंशी जी, नेहरू युवा केंद्र के पूर्व निदेशक चंद्रशेखर प्राण जी, और ऐसे बहुत से लोग इससे जुड़ चुके हैं। अभी हम लोग 35-36 लोग इसमें ऐड हुए हैं, और इसकी पहली मीट हम लोग 30 जुलाई को रखेंगे। यद्यपि मैं आपसे वो आकर नहीं कर पाऊंगा कि आप पूरा समय दें, लेकिन इस ग्रुप से मैं आपको ऐड करने की अनुमति चाहूंगा, जिससे कि प्रतापगढ़ से अब आप साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के संरक्षक के रूप में प्रतापगढ़ से जुड़ चुके हैं पूर्णतया, और इससे आप कभी अलग न हो, इसलिए हम आपको उस ग्रुप से भी ऐड करने की अनुमति चाहेंगे। दीजिए, अनुमति मिल गई। इस बात एक बार पुनः आपका अभिनंदन प्रतापगढ़ के लोक समूह में। सम्मान भरी तालियों के साथ मैं शालिनी पांडे और हमारा पूरा साकेत परिवार आप सबका आभारी है, जो आप सभी इस प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मिलित हुए। अपना समय निकालकर इतनी भीषण गर्मी में बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपना पूरा समय दिया। साथ ही हम सभी छात्राएं और हम सभी एक पर्सन के लिए मैं केवल 2 पंक्तियां गुनगुनाना चाहूंगी। शायद इन पंक्तियों में हमारे रियल लाइफ अटैच्ड है।
आदरणीय माननीय प्रिंसिपल मैम को आभार व्यक्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। परम आदरणीय, जो सुबह तक हमारे मुख्य अतिथि के रूप में थे, आज हमारे अभी संरक्षक हो गए हैं, माननीय दीपक वर्मा जी और उनकी पत्नी श्री मैडम गीता दीपक वर्मा जी इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे अग्रणी हरि प्रताप जी जो नगर पालिका अध्यक्ष के अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम की ओर से अपने इस समस्त टीचर्स बच्चों की ओर से आप सभी आए हुए अतिथियों का और जो विशेष हमारे बच्चों के अभिभावक हैं, उनको मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। सच मानिए तो सबसे पहले उन बच्चों को भी मैं प्यार देती हूँ, जिसके कारण ही आज हमको ये अवसर मिला। ये मेरे अंदर एक शक्ति आई कि मैं आप जैसे लोगों को यहाँ पर उपस्थित होने के लिए मैंने आग्रह किया था, क्योंकि ये बच्चे ना होते तो हम कुछ भी नहीं थे। और उनके अभिभावक भी हैं जिन्होंने ऐसे बच्चों को भी जन्म दिया, जो खाली हमारे ही नहीं, उनका हमारे देश का सबका नाम रोशन कर रहे हैं। और इसके बाद मैं अपने संरक्षक श्री दीपक वर्मा जी के लिए एक बात, जैसे सब स्मरण की बात करते हैं, तो आज मैं थोड़ी सी अजीब सी स्थिति में हूँ, क्योंकि मुझे सब स्मरण करने लगे तो मुझे सारी बात पहले की भी याद आने लगी कि शुरुआत में भगवान ने इनको एक माध्यम बनाया था और इन्होंने हम लोगों को एक निर्देश दिया कि आप लड़कियों का कॉलेज जरूर खोलिए। हम लोग खोलने का प्रयास कर रहे थे। उस समय केवल एक प्रतापगढ़ में GGIC था और पता नहीं क्या हुआ, कैसा उनका आशीर्वाद हुआ कि कॉलेज खुल गया। मान्यता संबंधी कुछ प्रॉब्लम आने पर मुझे वो दिन याद है कि जब ये इलाहाबाद में कमिश्नर के पद पर थे, तो मैं सुबह सवेरे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, मैं सुबह सुबह वहाँ गई तो बताया गया कि आज को मीटिंग में है, शाम तक मिलेंगे। दिन भर हम बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि सर आएंगे, सर को अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। और शाम हो गई, तभी सर आए और सर अंदर गए और बाहर निकल के फिर किसी विशेष कार्यक्रम में जाने लगे। हमने सोचा कि अब तो सर से मुलाकात नहीं हो पाएगी, हम अपने बात कैसे रखेंगे। घबराहट भी होती थी, लेकिन पता नहीं कैसा एक क्या बताऊं कि कैसा था, मैं दौड़ पड़ी उनकी तरफ। मैं एक जैसे आतंकवादी, अब सोचती हूँ जैसे आतंकवादी कोई दौड़ पड़ता है, मैं तेजी से उनकी तरफ दौड़ी, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि मुझे आज सर से मिलना ही मिलना। सुबह से आए थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, थोड़ी प्रॉब्लम भी थी। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरे पीछे इनके वहाँ पर जो 25 जितने भी गार्ड वगैरह थे, वो मेरे पीछे दौड़े। वो सोचे कि ये क्या करने जा रही है, इतनी तेज दौड़ रही है। और मैं सर के सामने तो पहुँची तो सर बाई चांस जब कार में बैठे लगे तो उनकी दृष्टि जब मेरी तरफ गई तो उन्होंने सबको रोक कर उन्होंने हमको बुलाया और मेरी प्रॉब्लम को सुना और उसको सॉल्व भी किया। और वो उस दिन से मान्यता मिलने के बाद से और सब कुछ होने पहले हाई स्कूल हुआ, इंटर हुआ, जब भी हुआ, BA ग्रेजुएशन हुआ, BEd हुआ, हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है कि सबसे पहले स्मरण आता है कि सर से कहेंगे, सर मैनेजर साहब सबसे पहले कहेंगे कुछ भी नहीं होगा, अरे कुछ होगा तो हम सर से कहेंगे। मैंने हरि प्रताप जी जो हमारे अग्रज हैं, जो मतलब उनके पास 10 बार फोन करके अपने प्रॉब्लम को बताते रहते हैं, क्योंकि इनको आप लोगों को बहुत ही एक अजीब सा एक रिश्ता बन गया है कि आप लोग हम लोग की प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो ऐसे हमारे आज जो संरक्षक बन गए हैं और इतने हम लोग खुश नसीब हैं कि आप जैसे लोगों का संरक्षण हमको प्राप्त हुआ है। और हम तो ये मानते हैं कि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, सब आप लोग के आशीर्वाद से है और हमको जीवन भर आप लोग आशीर्वाद देते रहिएगा।
ताकि हम इस दिशा में हमेशा बढ़ते रहें। हमारे बच्चे, हमारे अभिभावक भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे जो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर से यहाँ शिक्षा लेने आते हैं। वे साइकिल चला के 5 किलोमीटर जाते हैं, फिर बस में बैठते हैं, फिर इस कॉलेज में आते हैं। उनके अभिभावक ने अगर हमको इस योग्य समझा है तो हम उनकी बहुत ही शुक्रगुजार हैं। साथ ही हम अपने टीचर्स के भी, क्योंकि अकेले मैं कुछ भी नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते अगर हमें टीचर्स का साथ नहीं हो। आज जो भी उपलब्धि हमें मिल रही है, हमें बच्चों के कारण, टीचर्स के कारण, उनके अभिभावक के कारण और आप सभी के आशीर्वाद से ही मिल रही है। ये इसका स्मरण मैं जीवन भर करती रहूँगी। अब तो जीवन के बहुत आगे के पड़ाव में पहुँच गई हूँ, अब आगे जाने क्या होगा नहीं जा सकती, लेकिन जब तक रहेंगे तब तक इस विद्यालय के लिए मन बना कर कुछ न कुछ करते रहेंगे। धन्यवाद। मीटिंग जब हमने 94 में किया था तो यहाँ के सभी पत्रकारों के साथ ही मीटिंग हुई थी और उसी समय ये तय हुआ था कि विद्यालय की स्थापना गर्ल्स कॉलेज की जाएगी। और आज भी अगर छोटी सी बात भी होती है तो अखबारों में, मीडिया में, चैनल्स पर सबसे पहले अपना विद्यालय का कार्यक्रम दिखाया जाता है। इसके लिए मैं पत्रकार बंधुओं का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी अभिभावकों से और बच्चों से आग्रह करूंगा कि वो लोग भोजन ग्रहण करके ही जाएंगे और जो टीचर्स हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपने के ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस सम्मान समारोह में उपस्थित हम सबका सौभाग्य है, जिनका बहुत लंबे समय से इस विद्यालय को आशीर्वाद मिल रहा है और आयुक्त से लेकर के तमाम शासन में बहुत बड़े पदों पर रहते हुए राज्यसभा के सचिव रहने का जिसको सौभाग्य मिला है, ऐसे आदरणीय देश वर्मा जी, उनके साथ ये और अच्छा संयोग है कि आज भाई साहब के साथ उनसे तो हर कार्यक्रम में रहती हैं, लेकिन आज इस शुभ घड़ी में उपस्थित हैं श्रीमती रीता वर्मा जी, नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा श्रीमती प्रेमलता सिंह जी, और जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान इस विद्यालय को दिया। और जब से विद्यालय की शुरुआत हुई मैंने देखा किस तरह से इस विद्यालय को इस ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया और तमाम संघर्षों के बाद हंसते हुए इस विद्यालय को आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा स्थान दिलाने का काम किया। ऐसे विद्यालय के पास है श्रीमती नीलमती जी, इस विद्यालय के आचार्य रही आदरणीय कुसुम शुक्ला जी, नगर पालिका परिषद की सभासद शुक्ला जी यहाँ बैठी हैं और जिन्होंने हमेशा इस विद्यालय को सेवानिवृत्त होने के बाद आज भी वो आशीर्वाद देने के लिए यहाँ मौजूद रहते हैं। आदरणीय श्री त्रिपाठी जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, बहनें तथा प्यारे बच्चों, और आज ने इस विद्यालय को एक सेवा में रहते हुए भी इस विद्यालय के लिए जिन्होंने रात दिन कर
जब भी इस विद्यालय का नाम आता है, इस विद्यालय के प्रबंधक भाई अरविंद श्रीवास्तव का नाम आता है पूरे प्रदेश में। मैं आज इस शुभ अवसर पर इस प्रतापगढ़ की धरती पर अपने मुख्य अतिथि तथा भाभी जी का मैं बहुत स्वागत अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ विद्यालय के परिवार को, भाई अरविंद श्रीवास्तव जी को, इस विद्यालय की प्राचार्य नीलम श्रीवास्तव जी, जिन्होंने निश्चित ही कोई भी जब कार्यक्रम होता है तो हम सब आमंत्रित करती है। और जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोग तो इस परिवार के सदस्य हैं। 1996 में जब हमारी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई, चुनाव का परिणाम आ गया था, इस विद्यालय का एनुअल फंक्शन होना था। मैं इसलिए पुरानी बात कहना चाहता हूँ कि इस विद्यालय का इतिहास बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा और बरसात खूब हो रही थी, आंधी भी आई, पानी भी आया, सारा इनका जो सिस्टम था सब बिगड़ चुका था। और प्रेम भाई साहब यहाँ बैठे हैं और अरविंद जी, ये दोनों लोग गए हमारे पास। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर को आना था, लेकिन जो स्थिति है इस समय, बहुत पेड़ और गिर गए थे, रास्ते सारे ब्लॉक हो गए थे। हम चाहते हैं कि विद्यालय के आज वार्षिकोत्सव में आप मुख्य अतिथि के रूप में आए। मुझे एक सेकंड भी नहीं लगा कि जिस विद्यालय के लिए इतना परिश्रम करके इसकी शुरुआत जब किया था, हमने कहा मैं जरूर रहूँगा। वहाँ जाने के बाद तो हम लोगों ने घंटों बैठ करके पहले टेंट ठीक किया, फिर जितने भी उस नगर के प्रतिष्ठित लोग थे सब वहाँ पहुँचे तो कार्यक्रम संपन्न हुआ। तब से हम इस विद्यालय से जुड़े और कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि ये विद्यालय निरंतर अपनी ऊंचाइयों तक पहुँचाता। जब भी हम सब ने इस प्रतापगढ़ जनपद के लिए जो भी आवश्यकता थी, खासकर बच्चों की शिक्षा की, जब भी आग्रह किया भाई अरविंद जी से, निश्चित उन्होंने इसको पूरा किया। इसलिए वो भी बहुत बधाई के पात्र है। उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूँ। कि कोई आज नई बात नहीं कि हम लोग आए थे यहाँ सम्मान समारोह। मैं तो समझता हूँ कि हर वर्ष जब भी इंटरमीडिएट हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम आता है तो मैं सबसे पहले अरविंद जी से पूछता हूँ कितने स्थान पर हमारे बच्चे आए। ये आज का इतिहास नहीं है। मैं इसलिए मुख्यमंत्री जी से बताना चाहता हूँ कि इस विद्यालय में प्रतिवर्ष कोई न कोई स्थान प्राप्त करने वाली हमारी बेटियां हैं। यही बेटियां अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं किया, ये पूरे जनपद का नाम रोशन आज पूरे प्रदेश में किया है। उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ, तो आशीर्वाद भी देता हूँ कि आगे चल करके यही विद्यालय का नाम रोशन करते हुए जनपद प्रतापगढ़ का नाम रोशन ऐसे करते रहिए। ये हम सब के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए गर्मी बहुत है, मुकद्दर की बात वैसे भी कुछ बचता नहीं है, लेकिन गवर्नर जी का आदेश है और सही में इस विद्यालय से एक एक ईंट से लगाव है। चाहे जो परिस्थितियाँ रही हुई कि हम लोग जिस लायक थे, हमेशा खड़ा होकर के इस विद्यालय को इस ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए हम लोगों ने भी काम किया। और खासकर ये यही ऐसा विद्यालय है पूरे जनपद में, मैं बहुत गर्व से कहना चाहता हूँ कि जहाँ हमारी बेटियाँ पढ़ती हो और आज तक कभी भी किसी बेटी को या किसी गार्जियन को शिकायत नहीं आई कि अमुक विद्यालय में मैं जा रही थी, हमको कुछ परेशानी हुई। तमाम विद्यालयों में ये रहता है, लेकिन यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो निश्चित ही बहुत अच्छी व्यवस्था है।
और प्रशासन के लोग भी बहुत चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। एक बार की बात कहूँगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन कहना इसलिए जरूरत है कि उस समय बड़ी विपरीत परिस्थिति। यहाँ एक जिलाधिकारी हुआ करते थे मुस्तफा साहब, उन्होंने इसका सेंटर बहुत दूर कर दिया। मैं विधायक था, अरविंद जी ने रात को हमको फ़ोन किया कि हमारे कॉलेज का सेंटर बहुत दूर हो गया, हमारी बच्चियाँ कैसी जाएंगी। हमने इनसे कहा आप चिंता मत करिए, आप हमको भेज दीजिए, कहाँ भेजे हैं, और एक प्रार्थना पत्र भेज दीजिए। मैं रात को खूब याद है कि मैं 10 बजे गया माननीय मंत्री जी के पास। हमने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसको अभी आप तत्काल रोक दीजिए। उन्होंने कहा पूरे प्रदेश में मैंने किसी विद्यालय को नहीं रोका, कैसे रोक देंगे, हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तमाम विधायकों ने कहा, मंत्रियों ने कहा, लेकिन किसी भी विद्यालय का केंद्र हमने बदला नहीं कि जिसका जहाँ हो गया वहीं जाना पड़ेगा। थोड़ा हम ज़्यादा जाएंगे उनके ये विद्यालय औरों से भिन्न है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये विद्यालय का परीक्षा केंद्र वहीं रहा। और जो रात को फैक्स आया जिलाधिकारी महोदय के पास कि विद्यालय का केंद्र वहीं रहेगा, वो बहुत खतरनाक है। जितनी मजिस्ट्रेरियल फोर्स थी सबको यहाँ लगा करके और यहाँ के सारे अध्यापकों को हटा करके इस विद्यालय का परीक्षा उन्होंने कराया। तब भी जब प्रदेश में उस बार तो बहुत लंबा इनको अवसर मिला था और प्रदेश में हमारी बच्चियाँ तीसरे चौथे स्थान पे आई थी। 2 बच्चियाँ उनको याद है, वो आज IRS हैं, एक तो दूसरी वाली भी कहीं बाहर है। तो ये विद्यालय का इतिहास हमेशा ऐसा था। इसलिए मैं आज के दिन हम अपनी बच्चों को बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, बहुत साल बाद देते हुए। और अपने मुख्यमंत्री जी का मैं बार बार अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूँ कि दिल्ली से चल के खाली इस विद्यालय के कार्यक्रम में आते हैं, जब भी याद किया गया। और आज तो बहुत अच्छा लगा कि संरक्षक के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। इससे चीज़ हम सब के लिए क्या हो सकता है। मैं उनको बहुत धन्यवाद देते हुए, और यही उम्मीद थी उनसे कि जब जब इस विद्यालय परिवार आपसे कुछ चाहेगा आप देंगे। आप संरक्षक हैं इस विद्यालय के, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद हमारा विद्यालय और निरंतर ऊंचाइयों तक पहुँचेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत धन्यवाद देते हुए पुनः आभार व्यक्त करते हुए, पूरे विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।